न्यू सीजन इज अबाउट टू किक ऑफ और भाई ट्रांसफर विंडो में और बेहतरीन हरकतें हो रही हैं। कल ही हमने देखी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स, काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे थे, स्पाइसी रूमर्स आ रहे थे। रॉड्रिगो टू मैनचेस्टर सिटी के आ रहे थे और बहुत सारे बेहतरीन, अभी मुझे लगता है जो कि समय बच रहा है हमारा बिफोर द सीजन स्टार्ट्स, एंड क्योंकि ट्रांसफर विंडो ये भी चलेगा और पूरे एंड ऑफ अगस्त तक चलेगा। कुछ जगहों पे इवन सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक भी ये ट्रांसफर विंडो ओपन रहेगा। वाओ भाई, डील्स हो रही हैं बेहतरीन। बट जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें हम बात करेंगे उन सारी डील्स के बारे में जो कि हो चुकी हैं या फिर ऑन द कार्ड्स हैं। वो कौन से प्लेयर्स हैं, क्या उनकी रेटिंग है, क्या प्रोफाइल है। बिकॉज भाई लोग, आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर इंटरेस्टेड इन टू वॉचिंग योर फेवरेट प्लेयर ज्वाइन योर फेवरेट क्लब। बट सबसे पहले व्हाट्स गोइंग ऑन, अगर हम यहाँ पे देखें तो यार कल जो न्यूज़ आई थी कि साविनियो टू टॉटनहम हो सकता है, बट व्हाई एट द मोमेंट साविनियो इज looking to join Spurs or else vice versa? Why is Spurs looking to sign Savinho? स्पर्स का एक टारगेट था मॉर्गन गिब्स वाइट, अब वो साइन तो कर नहीं पाया। हेयर भी गो सब हो गया, बट भैया नॉटिंघम का जो ओनर है यार, तुमको पता है यार, वो खतरनाक इंसान है, ठीक है। तो उसने साफ साफ कहा बेटा देख, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं पर रुकेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, एंड ही इज देयर टू स्टे। मॉर्गन गिब्स वाइट वुड बी स्टेइंग, तो दैट मीन्स कि स्पर्स को स्टिल साइनिंग चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, सॉन गए हैं टीम से, मैडिसन को भी एसीएल इंजरी हुई है और एट द मोमेंट थोड़ा सा ना शॉर्ट ऑफ डेप्थ है, आप कह सकते हो स्पर्स। तो दे वांट टू साइन साविनियो। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ यार कि जब आपने अपना अटैकिंग मिडफील्डर खोया है, भाई मैडिसन खोया, they should go naturally for एक attacking midfielder. Why you are going to sign Savinho? The thing is, what I came to a conclusion is कि maybe कुलुसेव्स्की को वो एज अ कैंप देख रहा है। थॉमस फ्रैंक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यार। और साविनियो आपको वो लेफ्ट विंग पे भी खेलते दिख जाएंगे, क्योंकि भाई जिरोना पे वो लेफ्ट विंग पे खेलता था, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। एंड इन दैट सीजन 10 गोल 9 असिस्ट लेफ्ट विंग से ही उस बंदे के निकले थे। हालांकि सिटी पे ही हैज प्लेड ऑन बोथ द फ्लैंक्स, बट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ गोल कंट्रीब्यूशन ना भाई, बिल्कुल भी नहीं। 29 मैचेस प्रीमियर लीग के जो खेले बंदे ने, एक ही गोल मारा है यार, तो आउटपुट थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। बट वी ऑल नो साविनियो, हमको पता है यार, ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर, ठीक है, मैजिकल प्लेयर है। ऑन हिज डे ही वुड 1v1 में वो बंदा एक्सेल करता है, टॉप प्लेयर है। तो इन थॉमस फ्रैंक सिस्टम जहां पे इट्स अबाउट ट्रांजिशन और पीछे आके डिफेंडिंग में हेल्प करना, साविनियो फील्स लाइक टू बी द राइट पिक। बट आरंट दे बेटर प्लेयर्स फॉर स्पर्स टू गो फॉर? मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ गिवन कि उनकी पहली टारगेट यहाँ पे साविनियो है। एंड भाई ये बंदा चीप नहीं आएगा। पहली बिड जो थी, जो रिपोर्टेड है, वो 50 मिलियन यूरोस की बिड थी। अब भैया 50 मिलियन यूरोस फॉर साविनियो एट द मोमेंट, जिस बंदे ने 5 गोल भी नहीं मारे हैं यार, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। और भाई सिटी कह रही है नहीं भाई 50 मिलियन में नहीं। देखो यार, पोटेंशियल तो है बंदे का ना, आई एम नॉट सेइंग कि बंदे ने लास्ट ईयर गोल स्कोर नहीं किया तो इस साल भी गोल स्कोर नहीं करेगा। इट वाज बिकॉज देयर वर अदर प्लेयर्स इन द टीम ऑफ सिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट ये साल हो सकता है साविनियो का साल, अगर वो स्टे करता है सिटी पे। बट द थिंग इज, पेप गार्डियोला उन प्लेयर्स को रोकता नहीं है जो प्लेयर्स जाने का मन रखते हैं। अब साविनियो अगर चाहेगा नहीं भाई मुझे स्पर्स पे ज्यादा फर्स्ट टीम एक्शन मिल सकता है, क्योंकि स्पर्स के पास कौन है भाई, अगर तुम देखो ऑडबर्ट उनके पास है जो कि प्री सीजन में विंग पे खेले हैं, उनके पास सॉन जा चुके हैं, टेल एज अ स्ट्राइकर ही मोस्टली खेल रखे हैं, सोलांकी जो कि थोड़े से इंजरी प्रोन है, इंजर्ड भी रहे हैं अभी लेटर ऑन। तो यहाँ पे एट द मोमेंट स्पर्स के लिए दे आर गेटिंग अ विंगर जो कि बढ़िया है इन 1v1 सिनेरियोज में भी, आउटपुट और निकाल सकता है थॉमस फ्रैंक बीइंग ट्रांजिशनल। तो अब यू टेल मी, डू यू थिंक कि 50 मिलियन यूरोज इज फेयर फॉर हिम, या फिर सिटी शुड स्टिक फॉर आस्किंग मोर अमाउंट? बिकॉज भाई ये हो रहा है यार, ये हो रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे एवर्टन नहीं भाई, ग्रिलिश टू एवर्टन हो चुका है। ये हेयर वी गो है, लोन डील है, बट यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू बाय नहीं है, बट एक ऑप्शन है। 40 मिलियन यूरोस का ऑप्शन टू बाय है ऑन जैक ग्रिलिश। भाई साहब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, 40 मिलियन यूरोस फॉर जैक ग्रिलिश एट द मोमेंट। देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, ही इज अ गुड बॉलर, अच्छा प्लेयर है, बट यार क्या एवर्टन दे पाएगी उतना, ये क्वेश्चनेबल है। बट इफ ही गोज ऑन एंड हैज अ गुड सीजन विद एवर्टन भाई, क्योंकि अगला साल वर्ल्ड कप का साल है यार, एवरी फ्रेंच प्लेयर्स नीड्स टू परफॉर्म, एवरी फ्रेंच प्लेयर्स इज लुकिंग कि भाई मेरी स्पॉट नेशनल टीम में मेरी चली ना जाए। तो भाई वो बंदा अपना करियर देख रहा है, एंड फॉर हिम फेयर, डेफिनेटली एवर्टन पे मौका मिलेगा बंदे को खेलने के लिए। बट क्या सिटी की डेप्थ यहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट जैक ग्रिलिश जो कि जा रहे हैं, इसके बाद भाई साविनियो की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और यहाँ पे नॉटिंघम इज गेटिंग क्लोजर टू जेम्स मैकेटी डील। अब देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैकेटी वाज नेवर गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग प्लेयर फॉर दिस टीम ऑफ मैनचेस्टर सिटी। उनके पास भाई काफी सारे प्लेयर्स हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन में खेलने के लिए, और जेम्स मैकेटी को वो वैसे ही ट्रीट करें जैसे उन्होंने कोल पार्मर को ट्रीट किया था। अब यस, इन द हाइंडसाइट अगर सिटी के फैंस सोचेंगे या सिटी का मैनेजमेंट सोचेगा कि भाई कोल पार्मर को हम रख सकते थे, ही कुड हैव बीन द गाय फॉर अस व्हाट ही इज करेंटली फॉर चेल्सी। बट भाई कम ऑन मैन, 40 मिलियन पाउंड्स आपको उसका मिला। यहाँ पे भी ये डील हो रही है नॉटिंघम से, एंड ही इज अ गुड बॉलर। हाँ, मैं पहले बता दूं 20 मिलियन पाउंड्स की डील है। अब इट्स नॉट एज मच एज कोल पामर, शायद ये इतना बड़ा टैलेंट नहीं है जितना कोल पामर था, रेटेड बहुत हाईली था वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट मैकेटी एट द मोमेंट हैज सेड येस टू नॉटिंघम। और यहाँ पे भाई लोग, नॉटिंघम एट द मोमेंट, भैया नॉटिंघम खेलने वाली है यूरोपा लीग।
ये बड़ी न्यूज़ है आज की। क्रिस्टल पैलेस का जो वर्डिक्ट था आज आ चुका है। क्रिस्टल पैलेस ने प्ली किया था कोर्ट से कि भैया हमें खेलने दो यूरोपा लीग में, बिकॉज हमने एफए कप जीता है, हम क्वालिफाई करते हैं। बट क्योंकि यार मल्टी क्लब ओनरशिप मॉडल का रूल है कि आप सेम ओनरशिप के अगर अंडर हो तो दो सेम टीम्स नहीं खेल सकती उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। तो क्योंकि लियोन ऑलरेडी खेल रही है और जो ईगल फुटबॉल ग्रुप है मेजॉरिटी स्टेक लियोन में रखते हैं और उनकी हायर पोजीशन भी फिनिश थी, तो भाई ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की वजह से उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली टू प्ले इन द यूरोपा लीग, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से डेडलाइंस एंड ऑल भी मिस किया क्रिस्टल पैलेस में। अब वो डिमोट हो चुके हैं टू कॉन्फ्रेंस लीग। अब कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई लोग, इट्स ऑल डन एट द मोमेंट। दैट मींस कि नॉटिंघम खेलेगी आपकी यूरोपा लीग में, एंड एट द मोमेंट दे आर लाइक एक्साइटेड फॉर इट। तभी वो बहुत क्विकली मूव कर रहे हैं डील्स में। तो आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड सीजन, लास्ट ईयर 7th प्लेस उन्होंने फिनिश ली थी, टॉप 4 में बहुत लंबे टाइम तक वो फाइट कर रहे थे, और अभी मॉर्गन गिब्स व्हाइट आल्सो स्टेइंग फॉर देम। यहाँ पे they'll go on and sign James McAtee would be a very good player. On top of that, भाई उन्होंने एक बहुत brilliant player sign किया है. We haven't got an opportunity to talk about this guy, Sogotu Magasa. Songutu Magasa. भाई साहब इसको मग्गू हरामखोर यार मगासा यार पता है क्या, आई हर्ड अबाउट दिस गाय बिफोर, 2-3 महीने पहले जब मैं अपनी स्काउटिंग कर रहा था सीजन के बाद, ये खाली टाइम में ही करता हूँ मैं हरामखोर, तो आई वाज लुकिंग एट द बेस्ट अपकमिंग डीएम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। तो एक जगह नाम आया था बट मेरे से ये बंदा मिस हो गया था। आई सॉ हिज क्लिप्स एटसेट्रा। मुझे उस पॉइंट टाइम पे पता क्या आइडिया लगा, ओके भाई ये बंदा थोड़ा सा सिमिलैरिटी शेयर करता है विथ चुआमनी। बट देन और डीपर मैंने स्काउट एंड ऑल किया, एंड एक बात मैं पहले तुम्हें बता दूं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैं बात कर रहा था कि नॉटिंघम क्योंकि यूरोपा लीग में खेल रही है, आप देखिए उनकी साइनिंग्स देखो। पहले तो उन्होंने सेलिंग की है भाई, इलांगा गए हैं, डेनिलो गए हैं, रामोन सोसा, मतलब अच्छे प्लेयर्स उन्होंने अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर इलांगा को सेल कर रखा था। इसके बाद दे वेंट ऑन टू साइन सम गुड प्लेयर्स। डैन नडोए को उन्होंने साइन किया बोलोगना से 42 मिलियन यूरोज में, जो कि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बनेंगे आपके इलांगा के। इगोर जीसस जो कि बेहतरीन प्लेयर हैं, सेंटर फॉरवर्ड बोटाफोगो के, हमने इनको देखा था क्लब वर्ल्ड कप में। एक और बोटाफोगो के प्लेयर हैं और ये दोनों बंदे काफी यंग है। इगोर जीसस 24 हैं और जेर खूनिया ऑल्सो इन्होंने साइन किया बोटाफोगो से, जो 20 साल का डिफेंडर है, 12 मिलियन यूरोज में, ठीक है। एंड अभी एट द मोमेंट दे आर लुकिंग टू साइन दिस गाय, ठीक है। पहली बिड सेंड हो चुकी है और ये मोनाको का प्लेयर है। तो मगासा क्या प्लेयर है, इसको मैंने एक बार डेटा एमबी पे चार्ट पे चुआमनी से कंपेयर किया, तो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंसेस। चुआमनी मच मोर सूटेड है टू दैट प्रोग्रेशन प्ले एज वेल, फॉरवर्ड पासेस काफी ज्यादा, डुअल्स परसेंटेज विन काफी ज्यादा। बट भाई दिस गाय मगासा ब्रो, ही ब्लू माय माइंड। व्हाई? मगासा को अगर आप देखोगे, हाईलाइट देखना, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ही इज अ प्लेयर जो कि डिसरप्शन और कॉम्बिनेशन प्ले दोनों में फाइन बैलेंस लेके चलता है। आप प्रीमियर लीग में इस बंदे का नाम सुनोगे, आई बेट ऑन दिस। ये अगर इसने ज्वाइन कर लिया नॉटिंघम पे, आप 110%, जिन लोगों ने नहीं सुना है मगासा का नाम, आप सुनोगे। वो बंदा ब्रिलियंट है, अक्सर थर्ड बैक बन के खेलता है, ऐसे डिफेंडर डीएम स्टार्ट करता है बंदा, बट ऐसे डिफेंडर बन जाता है वो थर्ड बैक। और भाई इसकी जो एक स्टैंड आउट चीज़ है, कामनेस ऑन द बॉल, कंपोजर पहले तो, और उसके स्विचेस, भाई इतने ब्रिलियंट वो बंदा स्विचेस निकालता है ना, आउट वाइड राइट, आउट लेफ्ट हैंड साइड पे, और टॉल है। एक अच्छा प्रीमियर लीग बिल्ट फिजिकल प्लेयर मुझे लगा देखने पे, एंड आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद मगासा। तो भाई नॉटिंघम एट द मोमेंट आप कह सकते हो दे आर कुकिंग, और भाई यूरोपा लीग इज नॉट रेडी, भाई क्या होने वाला है। ऑन द अदर हैंड हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिटी की, तो भाई सिटी अब क्योंकि दे आर गोना मिस आउट ऑन अ फ्यू ऑफ द फर्स्ट टीम प्लेयर्स, तो भाई ये बड़ा सबसे बड़ा बॉम्बशेल है अभी इस करंट विंडो के सिचुएशन का। सिटी इज कंसिडरिंग अ मूव फॉर रॉड्रिगो आफ्टर इमिनेंट एग्जिस्ट। मतलब ग्रिलिश गॉन, मैकेटी गॉन, सैविनियो अगर जाएंगे, अगर सैविनियो जाता है तो हम प्रिटी श्योर सिटी परसू करेगी यहाँ पे रॉड्रिगो के लिए। और अराउंड 100 मिलियन यूरोज की डील है, जो कि फेयर इनफ है। अगर इसकी ट्रांसफर मार्केट पे रेटिंग तुम देखोगे तो वो 90 मिलियन यूरोज है फॉर नॉट जैक ग्रिलिश, 90 मिलियन फॉर जैक ग्रिलिश, नहीं 2 बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर जी, रॉड्रिगो। तो अब नाउ इट्स ऑन रियल मैड्रिड। देखो जूड बेलिंगम अगले 2-3 महीनों के लिए आउट है। हाँ भाई मैड्रिड के पास बैकअप्स हैं, उनके पास मातांतुनो है, ब्राहिम दियाज है जो कि वहाँ खेल सकता है, एंड्रे कैनॉल भी हैं जो कि वाइड एरियाज में खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द थिंग इज सिटी एंड रॉड्रिगो, व्हाई दिस कुड हैपन? Rodrigo would want to be a player in the FIFA World Cup next year, 100% रिक्वायरमेंट। और एट द मोमेंट जिस हिसाब से यहाँ पे ब्राजीलियन प्लेयर्स फट रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द मोमेंट कि रॉड्रिगो को फर्स्ट टीम 11 में कंसिडर करे उनका कोच। देखो कार्लो एंचेलोटी लव्स रॉड्रिगो, ऐसी कोई बात नहीं है, ही हैज प्लेड अंडर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बंदा मिनिमल मिनट्स भी लेना मैड्रिड पे तो भी मुझे पक्का से श्योर है कॉल अप आएगा। ऐसा नहीं है, मैड्रिड पे आप खेल रहे हो, आपका आउटपुट डेफिनेटली दिखता है, और रॉड्रिगो वुड गो देयर, ठीक है। लास्ट टाइम भी जब कार्लो एंचेलोटी कॉल अप दे रहे थे तो रॉड्रिगो ने खुद डिनाई किया था, बिकॉज मुझे अपनी मेंटल और फिजिकल पीस के लिए ब्रेक चाहिए, फेयर इनफ। एट द मोमेंट रॉड्रिगो ये सोच रहा है भाई इस्तेवा विलन का राइज है, रफीनिया है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर, जॉ पेड्रो एंड एवरीवन, जो कि भाई ऑन द कस्प हैं टू मेक द स्क्वाड।
और भैया छोटा स्क्वाड होता है वर्ल्ड कप में, ही डजंट वांट टू मिस आउट। तो वो अपने माइंड में है कि भाई अगर एक टीम आती है जो कि उसको अच्छे मिनट्स दे पाए, जैसे कि सिटी पे अगर भाई वो खेलता है, डेफिनेटली सिटी पे ही वुड बी टेरिफिक इन माय ओपिनियन। प्रॉपर प्लेयर है जो कि हाफ स्पेस में खेल सकता है, वाइड खेल सकता है, लेफ्ट राइट हैंड साइड दोनों जगह खेल सकता है। द ओनली थिंग बीइंग कि यहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि यार सिटी ज्यादा कॉम्बिनेशन प्ले खेलती है, दे डोंट वर्क ऑन काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। तो हाउ इज दैट गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम जाबी अलोंसो बॉल? जाबी अलोंसो बॉल भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, इट्स मच मोर कॉम्पैक्ट, मच मोर कंटेन्ड, मच मोर अबाउट द कोहेसिव प्ले। वो कार्लो एंचेलोटी वाला गंग हो फुटबॉल नहीं खेलेंगे, सो टैक्टिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसके करंट सिस्टम में एंड एट मैनचेस्टर सिटी। और सिटी पे अगर ही इज बिकमिंग द गाय टू प्ले रेगुलरली, साविनियो जाता है तो आई एक्सपेक्ट हिम टू स्टार्ट ऑन द राइट विंग पोजीशन, इवन लेफ्ट विंग पे वो खेल सकता है बंदा, नो टू वेज अबाउट इट। डोकू आ जाएंगे आगे पीछे, भाई तुम कर लोगे चेंज। तो यार ये मूव इंटरेस्टिंग है फॉर सिटी एज वेल, बट सिटी फॉर 100 मिलियन यूरोस, भाई आज के मार्केट में एक प्लेयर है जो कि राइटफुली 100 मिलियन यूरोस के लिए जस्टिफाइड है, तो वो रॉड्रिगो है मेरे ओपिनियन में। मेरे लिए तो बायर्न को साइन करना चाहिए था भाई रॉड्रिगो को, बट बायर्न वेंट फॉर दियाज, तो अब क्या ही करोगे। बट हाँ यार ये एक डील हो सकती है जो कि भाई वुड ब्लो एवरीथिंग अवे, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। बट भाई साहब ये शॉकर है यार, दिस इज नो वे टू ट्रीट योर प्लेयर्स मैन, दिस इज इनक्रेडिबल। ये मतलब पीएसजी की जो इज्जत देखो, पीएसजी की जो इज्जत बनी ना इस बार पूरे उनके कैंपेन में, लॉट ऑफ हेटर्स, लॉट ऑफ न्यूट्रल पीपल स्टार्टेड टू अप्रिशिएट पीएसजी बिकॉज ऑफ द फुटबॉल दैट दे प्लेड अगेंस्ट लूचो। तो जब लूचो ने जैसे इस टीम को बना दिया था, लोगों ने प्यार करना स्टार्ट कर दिया वापस इस फुटबॉल से, इस पीएसजी की टीम से, बिकॉज दैट गॉट ग्रेट प्लेयर्स यार। हाउ कैन यू गो ऑन एंड हेट जॉन नेवेस, डेज़िरे डुए, डेम्बेले आफ्टर दैट परफॉर्मेंस? नहीं, बट व्हाट पीएसजी एज एन इंस्टीट्यूट डज इज, आई नो देखो बॉयज, दिस इज हाउ अ क्लब शुड रन, दिस इज हाउ कट थ्रोट अ कॉम्पिटिशन इज। एक साल आप अच्छे हो, नेक्स्ट ईयर आपसे बेहतर प्लेयर आएगा, दिस इज रूल ऑफ फुटबॉल, नॉट जस्ट फुटबॉल भाई, ये जिंदगी का रूल है। आप जैसे सल्क करना स्टार्ट करोगे, आपसे दूसरा प्लेयर बेटर आने लग जाएगा किसी भी जगह पे, कंपनी में भी, तो भाई एवरीवन गोज ऑन एंड ग्रैब्स दैट अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद डोनारुमा एट द मोमेंट। डोनारुमा अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थे एंड बंदे को अच्छा नहीं लगा प्रोजेक्ट एंड वट एवर बी इट, या हो सकता है उसको ज़्यादा वेजेस ना मिल रहे हो यहाँ पे, वो अंडर अप्रिशिएटेड फील कर रहा हो आफ्टर दैट मैग्निफिसेंट कैंपेन विद पीएसजी, अग्री नहीं किया उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए। सो एट द मोमेंट क्या सीन है कि यहाँ पे पीएसजी विल नॉट बी एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डोनारुमा, क्योंकि भाई उन्होंने शेवालियर को साइन कर लिया है। शिवालियर इज अ ब्रिलियंट गोलकीपर, डोंट गेट मी रॉन्ग, यंगर भी है इस बंदे से आप कह सकते हो। और भाई इसको कंपैरिजन अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ये एक फुटीवर्स का जो एप्लीकेशन है, हमारे फुटीवर्स साहिल भाई को शाउट आउट है, ट्विटर पे आप चेक कर सकते हैं। दिस इज इनक्रेडिबल ऑफ लुकास शिवालियर, लिल का कीपर, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स था वो पिछले साल फुटबॉल में, एंड चेक इट आउट भाई साहब, पासेस में वो टॉप है, डोनारुमा से बेहतर है वो ऑन द बॉल, क्लीन शीट ज्यादा रखी है उसने कुछ जगहों पे। डोनारुमा एज अ शॉट स्टॉपर, नो डाउट्स अबाउट इट, बट लूचो नीड्स टू हैव अ गोलकीपर जो कि इन पोजीशन ऑन द बॉल भी बेहतरीन हो। एंड यहाँ पे आप ये नंबर्स कुछ देखिएगा जो लुकास शिवालियर के हैं, वो बेहतर हैं डोनारुमा से। सो मतलब इन द फ्यूचर अ बेटर प्रोस्पेक्ट के तरीके से शिवालियर नजर आ रहे हैं यहाँ पे लूचो को, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीएसजी इज गेटिंग वेट बिकॉज ऑफ हिम। तो भाई ये हो रहा है आप यहाँ पे। अब द थिंग इज कि आस्किंग प्राइस लगेगी यहाँ पे डोनारुमा के लिए, ठीक है। फैब्रिजो ने कहा कि एवरीथिंग इज ओवर, खत्म हो चुका है बिटवीन पीएसजी एंड डोनारुमा, ही विल लीव। द ओनली थिंग इज कि क्या वो बंदा इस साल लीव करेगा सेकंड फिडल होते हुए टू शिवालियर बिकॉज शिवालियर खेलेंगे, या बंदा अगले साल फ्री में लीव करेगा। देखो पीएसजी जितना मैं जानता हूँ, दे वुड वांट टू बैंक ऑन द लास्ट ईयर, ठीक है, वो सेल करने की कोशिश करेंगे बिकॉज उनको स्टिल 26 मिलियन यूरोज जो आस्किंग प्राइस है एट द मोमेंट डोनारुमा का मिल सकता है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खुलती है काफ़ी सारी टीम्स के लिए, टीम्स लाइक बायर्न म्यूनिक, टीम्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, टीम्स लाइक प्रोबेबली चेल्सी, जिनको एक अच्छा गोलकीपर चाहिए जो कि शॉक स्टॉपर है, नॉट टू बैड ऑन द बॉल एज वेल। डोनारुमा वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स रहे हैं लास्ट ईयर के, तो भाई ये अपॉर्चुनिटी है। लेट्स सी बेसिकली what happens with Donnarumma। और साथ ही साथ इलिया ज़बारनी भी साइन कर लिया है भाई पीएसजी ने, ओवर 60 मिलियन यूरोस की डील करी है भाई। बोनमुथ रिप्ड अपार्ट हो गई है यार, बोनमुथ के दोनों सेंटर बैक डीन ह्यूसन और ज़बारनी जो पिछले साल ब्रिलियंट फुटबॉल खेले थे, बोथ ऑफ दीज गाइज हैव गॉन। खराब लगा थोड़ा बोनमुथ के लिए, आई विल टेक अ लुक एट व्हाट बोनमुथ इज डूइंग एज वेल इन अदर वीडियो, बट एट द मोमेंट पीएसजी हैव गॉट देयर प्लेयर्स। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई साहब एक आज की बड़ी न्यूज़ है, मलिक थियाव हैज जॉइंड न्यूकासल यूनाइटेड भाई। फाइनली हरामखोर, फाइनली न्यूकासल ने एक प्लेयर को साइन किया, बिकॉज ये ट्रांसफर विंडो में सीन ये बन रहा था, एवरी अदर प्लेयर वाज गोइंग ऑन एंड रिजेक्टिंग न्यूकासल यूनाइटेड, बट बाय मलिक थियाव को उन्होंने साइन कर लिया है। एक 40 मिलियन यूरोस की डील हो रही है, 40 मिलियन यूरोस विच ए बिग डील, एंड जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट उसका एसी मिलान ला लिया। एंड आई बिलीव गाइस, डोंट गेट मी रॉन्ग, थियाव हैज बीन गुड, कॉनी डी विंटर्स इज अ बेटर प्लेयर। बंदे को तुम देखो खेलते हुए, आई थिंक ही इज अ बेटर बॉलर,
इतना लंबा नहीं है जितना थियाओ लंबा है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा है बंदे में. द होल थिंग वुड डिपेंड अपॉन मैक्स एलेग्रे और उसका यूटिलाइजेशन. आई नो तुम स्टैटिस्टिकली तुम कंपेयर करोगे, बोथ ऑफ दीज गाइज आर अ बिट डिफरेंट प्रोफाइल, ठीक है. थोड़ा सा अटैक ओरिएंटेड आपको कॉर्नेड विंटर्स दिखेगा इन हिज चार्ट ओवर हियर. बाकी मलिक थियाओ आपको प्रोग्रेसिव पासेस और कैरीज एंड ऑल भी करते दिखेंगे. ड्रिबल्स का सक्सेस रेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है मलिक थियाओ का. क्लियरेंसेस पर 90, बॉल रिकवरीज, एरियल 1, इन सब में कॉर्नेड विंटर्स बेटर है. भाई लोग, बेल्जियम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स कमिंग अप. हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलान ने ये डील विन करी है. 40 मिलियन यूरोज में थियाओ को सेल करना और 20 मिलियन यूरोज में भाई साइन करना, आधे पैसे में साइन करना यहाँ पे कॉर्नेड विंटर को. दिस इज अ ब्रिलियंट डील फॉर एसी मिलान. तो भाई मिलान अपने प्लेयर्स को तो साइन कर रही है. ऑन टॉप ऑफ दैट एक और टीम है जो कि ब्रिलियंट साइनिंग कर रही है और वो है ये भाई सनडरलैंड. तो ठीक है, देखो उन्होंने प्रमोशन गेन किया प्रीमियर लीग में. अब भाई आपको पता है पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलने के बाद सनडरलैंड ने क्या किया है, ये साइनिंग्स करी हैं भाई. हबीब दियारा, जो कि अगेन वॉच आउट फॉर द लाडा, ठीक है, 21 ईयर्स ओल्ड, प्रॉपर मिडफील्डर है, मॉन्स्टर है ये बंदा, इंजन आप कह सकते हो. अडिंगरा को साइन किया ब्राइटन से. एंजो लेफे ऑलरेडी इनके पास थे, टीम में लोन पे थे, तो इन्होंने परमानेंट साइनिंग कर ली एंजो लेफे की. चैम्प्सडीन तालबी ब्रिलियंट बॉलर है, क्लब ब्रूज से उन्होंने साइन किया है. इसके बाद जाका उन्होंने लाया है, रेनिल्डो मंदावा उन्होंने लाया है, और बसिकता से थोड़े से और एक्सपीरियंस प्लेयर यहाँ पे आर्थुर मसूका उन्होंने ले रखा है. तो इसके अलावा द नेक्स्ट प्लेयर दैट दे आर साइनिंग इज ओमार एल्डेरेटे. जो लोग ला लीगा देखते हैं उनको पता है एल्डेरेटे ब्रिलियंट बॉलर है. वो बंदा लेफ्ट फुट है, 28-29 ईयर्स ऑफ एज है, और फ्री किक सेट पीसेस में ही इज टॉप. जस्ट आई वुड से कि यार फी थोड़ी सी कम लगी मुझे एल्डेरेटे के लिए, बट 10 मिलियन यूरोज, 10 मिलियन पाउंड्स टेक्निकली इज जस्ट फाइन यार मेरे ओपिनियन में. तो भाई सनडरलैंड इज कुकिंग. मुझे लगता है कि इफ एवरीथिंग गोज राइट they would stay in the Premier League. इसके बाद भाई एक डिफेंडर के बाद दूसरा डिफेंडर है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डिफेंडर्स है, लोइक बाडे जा रहे हैं लेवरकुसन ने ऑलरेडी क्वांसा को साइन कर लिया लिवरपूल से. अब बाडे की डील, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट सेविया पे 2029 तक है. करंट मार्केट वैल्यू इसकी 25 मिलियन यूरोज है. तो भाई ये कितना ज़्यादा पे करेगी फॉर लोइक बाडे लेवरकुसन, ये पता करना है मुझे. तो इज इट ओवर 35 मिलियन यूरोज? बिकॉज भाई दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अ टीम लाइक सेविया जो कि पैसों के लिए स्ट्रगल कर रही है, उनके बेस्ट प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं. बाडे इज गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट साइनिंग यार, बहुत ब्रिलियंट साइनिंग होगी लेवरकुसन के लिए, क्योंकि अगर उस बंदे का आप यहाँ पे चार्ट देखेगा, इज अ वेरी वेल राउंड काइंड ऑफ अ डिफेंडर. बॉल को पीछे से लाने के लिए भी ही इज गुड, टैकल, क्लियरेंसेस, ब्लॉक्स, रिकवरीज में भी बंदा टॉप है, पासेस कंप्लीटेड में भी काफ़ी अच्छा है उस बंदे के रेटिंग्स यहाँ पे. तो एक बहुत ब्रिलियंट साइनिंग करी यहाँ पे एरिक टेन हाग ने आपके लिए. बट मूविंग अलॉन्ग, एक जो बड़ी न्यूज़ आई है वो आई है बायर्न म्यूनिख के लिए. आफ्टर साने, आफ्टर सेलिंग अ फ्यू ऑफ द प्लेयर, ब्रांड ज़ारागोजा को भी वापस से उन्होंने हटा दिया अपनी टीम से. दे हैव सोल्ड किंग्सले कोमन फॉर 30 मिलियन यूरोज टू अल नासिर. मतलब वन ऑफ द मोस्ट अनवांटेड प्लेयर एट बायर्न, फिर भी 30 मिलियन यूरोज उन्होंने निचोड़ लिया. अरे मेरे भाई डेको करना भैया कुछ यार, पता नहीं कैसे यार पूरी दुनिया की टीम्स लग जाती है, अपने अपने प्लेयर्स को सऊदी भेज देती हैं अच्छे अच्छे वैल्यू में. फेलिक्स चले गए 50 मिलियन यूरोज में यार, मैं समझ नहीं पाता हूँ. और बारसा आगे पड़ी है यार, डेको हराम खोर. बट एनीवेज ये देखिए, तो ठीक है, आई नो देखो भाई, अल नासर साइन कर रही है बढ़िया प्लेयर्स को. फेलिक्स साइन किया, इनिगो साइन किया, क्रिस्टियानो हैं, अभी आपने यहाँ पे किंग्सले कोमन को भी साइन कर लिया. द थिंग बीइंग, हाउ डज इट वर्क फॉर बायर्न म्यूनिख? अटैक में डेप्थ क्या उनके पास कम है. पॉल वार्नर है अनदर यंगस्टर जो कि अपकमिंग है, ही मे प्ले मोर दिस ईयर गिवन की डेप्थ बहुत ज़्यादा कम है. मुसियाला आउट इंजर्ड है, हैरी केन होंगे, वॉल्टमार्डे को साइन नहीं किया उन्होंने, ओलिसे, डियाज, हैरी केन, गनाब्री, तो जस्ट दीज गाइज. यार बायर्न फैंस क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है? मतलब आई नो, आई डू अंडरस्टैंड साने और कोमन जाने वाले थे टीम से, बट इसका रिप्लेसमेंट आप नहीं लाने वाले हो क्या? कोई अपकमिंग विंगर इन वर्ल्ड फुटबॉल, अनदर यंग साइनिंग. दैट्स द रीजन व्हाई मुझे लग रहा था ना कि उन्होंने ज़्यादा ओवरपे कर दिया है दियाज के लिए. दे कुड हैव गॉन फॉर 2 प्लेयर्स उस 80 मिलियन यूरोज के अमाउंट में, बट एट द मोमेंट भाई दे नो बेटर. देखते हैं क्या होगा भाई यहाँ पे बायर्न का. ऑन द अदर हैंड भाई लोग, लास्टली यूनाइटेड इज नॉट स्टॉपिंग. शेश्को की डील साइन करने के बाद दे आर लुकिंग टू साइन कार्लोस बलेबा एज वेल. भाई अगर यूनाइटेड ने ये कर लिया ना, ब्रिलियंट हो जाएगा भाई. आई विल बेट ऑन द फैक्ट दैट दे विल फिनिश टॉप 5. ना गलत है यार, गलत है, शिट मान क्या बोल दिया मैंने. बट नहीं ऑनेस्टली मजाक नहीं यार. देखो यूनाइटेड ने अपने अटैक को बहुत इंप्रूव किया है. पीपल हैवंट रियलाइज द फैक्ट दैट कितना ज़्यादा यूनाइटेड का अटैक खराब था. ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपने प्लेयर्स को भी सेल कर रहे हैं. गर्नाचो की डील हो जाएगी चेल्सी से,
अपवर्ड्स ऑफ 40 मिलियन पाउंड्स वो बंदा जाएगा, 100% श्योर हूँ मैं इस बात को लेकर. बट भाई Baleba is a brilliant bowler, one of the best players, upcoming best players in the Premier League, and he'll solve a lot of things for this Manchester United team. Tactical analysis हम इस बंदे का बाद में करेंगे कि कैसे वो यूनाइटेड को हेल्प करेगा. बट भाई अगर ये यूनाइटेड कर लेती है, this would cost them over 100 million euros. How the hell भाई क्या कर रहे हैं भाई, वो कहाँ से लाएंगे पैसे इस बंदे के लिए? तो we'll have to wait and watch. But at the moment boys, lastly, मार्क गेही, मतलब चेयरमैन ने कह दिया है यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस के, स्टीव पारिश ने कह दिया है कि भाई गेही को रखना अपनी टीम में बहुत मुश्किल होगा, गिवन कि बंदे का लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है. एंड वॉचिंग हिम लीव फॉर फ्री से बेहतर है कि इस बंदे को इस साल आप अभी सेल कर दो, थोड़ा सा मिनिमल कट प्राइस अमाउंट में आप सेल कर सकते हो. ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, बहुत टॉप प्लेयर है भाई. अभी पिछले बार यूरोज में आपने देखा इंग्लैंड के लिए, ही वाज मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द स्टैंड आउट प्लेयर्स फॉर इंग्लैंड. हाँ, तो भाई लिवरपूल इज लिंक्ड विद दिस गाय. अभी पिछले मैच में जो चैरिटी शील्ड हुई जहाँ पे क्रिस्टल पैलेस जीती है, तो ही गॉट इंजर्ड. अब आई एम नॉट सो श्योर कि लिवरपूल एक इंजर्ड प्लेयर के लिए जाएगी कि नहीं जाएगी, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट द गाय दैट दे आर लिंक्ड विद. देयर इज अनदर गाय, जियोवानी लियोनी, बिल्कुल सही नाम सुना आपने यहाँ पे. और दोनों का कंपैरिजन में कर दूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो गेही काफ़ी ज़्यादा वेल राउंड अप प्लेयर हैं. मतलब ऑब्वियसली जियोवानी एक अपकमिंग टैलेंट है. तो व्हाट डज लिवरपूल वांट टू डू? क्या एक प्रीमियर लीग ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर वो साइन करेंगे इन मार्क गेही, या फिर वो एक अपकमिंग टैलेंट को साइन करेंगे जो कि है जियोवानी लियोनी, इटालियन, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स कमिंग अप. 18 साल का प्लेयर है, वेरी टॉल, स्ट्रॉन्ग इन एयर, अच्छा प्रोग्रेसिव पासर भी है. दिस गाय इज ब्रिलियंट. मे बी पोटेंशियल इस बंदे का, सीलिंग इस बंदे की गेही से भी ज़्यादा हाई हो, बट ये जो चार्ट आप देखोगे, देखो स्टैटिस्टिक्स डजंट टेल यू एवरीथिंग, ठीक है? सो डोंट बिलीव ऑन द स्टैटिस्टिक्स, ये बस मेरे कंपैरिजन है. ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर जियोवानी लियोनी. बट क्या लिवरपूल साइन करेगी इस बंदे को? इफ आई वर अ लिवरपूल फैन, मैं एक्सपेक्ट करता एक प्रीमियर लीग प्रूवन डिफेंडर को साइन करना. एंड गेही एट द मोमेंट इज 2 to 3 times बेटर दैन लियोनी. पोटेंशियल वाइज मे बी नॉट, but by that will rely on your decision. Do let me know. और lastly भाई, Garnacho is getting really close to Chelsea. by personal terms agreed है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यूनाइटेड अपने इस प्लेयर को सेल करेगी. आई एम गोना जस्ट सी कि कितना पैसा वो ईक आउट करेंगे इसके लिए, गर्नाचो के लिए. और भाई जहाँ तक रिपोर्ट से भैया, चेल्सी क्योंकि लेवा कॉलवेल इंजर्ड है, तो उसका एक बैकअप वो साइन करने वाले हैं. द थिंग इज कि रेनाटो वेगा उनके पास ऑलरेडी है, बट रेनाटो वेगा विल लीव. रेनाटो वेगा इज नॉट गोना बी द बैकअप टू लेवाई कॉलवेल. भाई एंजो मरिस्का चाहता है भाई एक अच्छा प्लेयर गया है तो उसका रिप्लेसमेंट एक अच्छा प्लेयर ही हो, वो नहीं काउंट करेगा रेनाटो वेगा पे. तो वेगा इज गोना लीव, अंकुकू और बाकी आपके भी जैक्सन भी लीव करेंगे. और चेल्सी बस इन दोनों प्लेयर्स के जाने का वेट कर रही है. एंड देन दे विल एक्टिवेट ज़ावी सिमोन डील, गर्नाचो डील, प्रोबेबली एक डिफेंडर एज वेल. एंड अभी के लिए आई थिंक that's that everything जो कि होना था. एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कवर दीज वीडियोस. और चैनल पे आज ऑलरेडी हमने एक दूसरा वीडियो डाल दिया है ऑफ दी वंडर किड्स, तो आप जाके देख सकते हैं. बट हाँ, आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी आंखें कहीं ना कहीं गड़ी होंगी नीचे. आई मीन नीचे मतलब यार यहाँ पे, यहाँ पे. व्हाट इज दिस? हाँ, तो दिस इज द टीजर फॉर द लेटेस्ट मर्चेंडाइज जो कि डेड बीट और टॉक फुटबॉल HD ड्रॉप करने वाले हैं. आपके फेवरेट पेड्रितो की मर्चेंडाइज आ चुकी है. पीछे और भी बेहतरीन है, ये इसका जो प्रिंट है ना, चेकआउट करना. अभी हमने ड्रॉप नहीं किया है ऑफिशियली इसे. ये पहला प्रोडक्ट है जो कि मेरे पास आया है तुम लोग को टीज करने के लिए. थोड़ा सा टीज हुए कि नहीं हुए तुम लोग? हो रहा है कुछ दिल में, हो रहा है भाई. क्वालिटी है. एंड नॉट जस्ट दिस, मेरे पास ब्लैक कलर में भी है, ये ब्लू है, एक ब्लैक कलर में है जो कि इक्वली गुड है, ठीक है? तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो डेडबीट की वेबसाइट deadbeat.in, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तुम देख लेना. वहाँ पे हमारी काफ़ी सारी मर्चेंडाइज है जो तुम क्लब स्पेसिफिक परचेज कर सकते हो. And yeah, just up your fashion sense, man. Let's go. Thank you so much for watching. Let me know if there is any news that I missed. सब न्यूज़ को एक साथ में कवर नहीं कर सकता, बट अगर कुछ मिस हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. सब्सक्राइब कर लेना, एक दूसरा चैनल है हमारा, एक्स्ट्रा वीडियोस हम यहाँ पे लाते रहते हैं. तो कम ऑन मैन, लेट्स गो, हेल्प अस आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलता हूँ मैं तुमसे वेरी वेरी सुन. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट. हरामखोर.